नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तथ्य में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की प्राचीनतम ग्रंथों में से एक चरक संहिता के अनुसार मन और शरीर के संबंध के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और साथ ही चरक संहिता के अनुसार किस तरह का खान पान मन और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। चरक संहिता आयुर्वेद की एक ऐसी ग्रंथ है जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। इस ग्रंथ में स्वास्थ्य और रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। चरक संहिता के अनुसार हमारा शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चरक संहिता के अनुसार मन और शरीर का एक गहरा संबंध है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जब हम दुखी, चिंतित या क्रोधित होते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जो कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उदाहरण, तनाव और रोग। चरक संहिता के अनुसार तनाव कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याएं। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो लंबे समय तक रहने पर कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। खुशी और स्वास्थ्य। जब हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो दर्द को कम करने और तनाव को दूर करने में मदद करता है। ध्यान और स्वास्थ्य। चरक संहिता में ध्यान को स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ध्यान करने से मन शांत होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ध्यान करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और रक्तचाप कम होता है। चरक संहिता के अनुसार खान पान भी मन और शरीर के संबंध को प्रभावित करता है। एक संतुलित और पौष्टिक आहार मन को शांत रखने और शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। वात दोष। वात दोष को संतुलित करने के लिए गर्म, तेलदार और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर गर्म दूध, घी, मक्खन, चावल, दालें आदि। पित्त दोष। पित्त दोष को संतुलित करने के लिए ठंडे, मीठे और कड़वे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर खीरा, तरबूज, दही, ओट्स आदि। कफ दोष। कफ दोष को संतुलित करने के लिए गर्म, तीखा और कड़वा खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अदरक, लहसुन, काली मिर्च, मूंग दाल आदि। आजकल आधुनिक विज्ञान भी मन और शरीर के संबंध की पुष्टि करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर के हार्मोन और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए प्लेसीबो इफेक्ट दिखाता है कि अगर हमें लगता है कि कोई दवा काम करेगी तो वह वास्तव में काम कर सकती है। ध्यान करने से मन शांत होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। योग मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और मन शांत होता है। सकारात्मक सोच से तनाव कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। पर्याप्त नींद लेने से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। संतुलित आहार लेना भी बहुत जरूरी है। सामाजिक संबंध। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर तनाव में रहते हैं। यह तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। चरक संहिता के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। चरक संहिता के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और संतुलित आहार जैसे उपायों से हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल एक सामान्य जानकारी प्रदान करता है। आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए कृपया किसी योग्य चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।